नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से भूगोल का पहला अध्याय जो इससे पहले हमने आप लोगों को दिया है उसका दूसरा भाग लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इससे पहले जो मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है उससे आपको ज़रूर हेल्प मिल रहा होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस बार सीटेट में किसी तरह से भी सफलता प्राप्त हो और उसके लिए मैं पूरा ही मेहनत करूंगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स भी देने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे चैनल पे जितने वीडियो हैं सिर्फ उसे देखते हुए नोट्स बनाएं। उसके बाद जो मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा या क्वेश्चन बैंक लेकर के उपस्थित होऊंगा तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी का जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं। अभी हम सौरमंडल से आगे देखते हैं कि क्या कहता है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे जरूर देखें। कह रहे कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करता है। और सौरमंडल का आप देख लीजिए कि सूर्य है, 8 ग्रह हैं, साथ में उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं या उसका हम सौर परिवार नाम दे सकते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है तो सूर्य होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल कह रहा है कि इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव है, बल है, इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र क्या है तो स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत ही दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं कि सूर्य पृथ्वी से कितने करोड़ मीटर दूर है तो आप लोग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे ही टिक लगाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं ऊपर में शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर क्या कह रहा है, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति में क्या कहा गया है। कह शब्द की उत्पत्ति ऐसे बहुत से शब्द जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है। ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है ज्योग्राफी, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें जीई शब्द का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफिया, और ग्राफिया का अर्थ है आपका लिखना। क्या है? ग्राफिया का अर्थ है आपका लिखना। जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। अब पृथ्वी के संबंध में हम सबसे पहले सूर्य के बारे में तो पढ़ ही लिया है, अब हम ग्रह के बारे में देखते हैं कि ग्रह क्या कह रहा है। ग्रह, अब ग्रह के बारे में थोड़ा सा बारीकी से देखना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आया है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? कई लोग 9 पे लगा देते हैं टिक, तो कई लोग 7 पे लगा देते हैं, लेकिन नहीं, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब इसको आप क्रमबद्ध भी लिख सकते हैं क्योंकि क्रमबद्ध करने के लिए भी कई बार प्रश्न आया है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य के नाम को याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका दिया गया है, जैसे कि MY वेरी, इस तरह से आप लोग जो है इसको देख लीजिए, आपको यहाँ से याद हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका ये वाला है, इसे आप आराम से देख सकते हैं। आगे है आपका सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर क्या करता है, तो लगाता है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। किस में फैले हैं, तो दीर्घवृत्ताकार। ये कक्षा कहलाते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार जो है वो कक्षा कहलाते हैं, जहां पर सूर्य का चक्कर लगना होता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ऐसा प्रश्न आया है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, तो यहाँ पूछा जाएगा कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बनेगा आपका बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, तो सिर्फ 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सी है, तो शुक्र है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान हैं। आगे है आपका, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबीसिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ये कौन से, ये दोनों जो है वे कौन से ग्रह हैं, तो बौने ग्रह हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे जो कहा गया है कि क्या आप जानते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। इनके बारे में भी कह रहा है कि क्या आप जानते हैं। तो रात में आसमान को देख करके मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले या वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। क्या कहा है, देख लीजिए, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो खगोल शास्त्री है वो कौन है, तो आर्यभट्ट जी हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं, आगे है आपका पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है आपका तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां है। आकार में कितने नंबर पे है, तो 5वें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कहाँ पर चपटी है, तो ध्रुवों के पास। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। किसके आकार को, तो सूर्य के। भू-आप का अर्थ होता है आपका पृथ्वी के समान। क्या होता है, पृथ्वी के आकार, पृथ्वी के समान आकार समझ लीजिए आप। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, जहां पर हमें सब कुछ मिलता है, केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, दोनों है, पानी भी है और वायु भी है, हमारे शरीर जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। स्वाभाविक है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला है आपका कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कौन सी रंग की दिखाई पड़ती है, तो आप लोग नीले रंग पे ही टिक लगाएंगे, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। कितनी तिहाई, 2/3, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को
कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह, क्योंकि हमने अभी अभी इसको देखा है और पढ़ा भी है। तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। चलिए, हमने पृथ्वी के बारे में भी जाना। अब हम चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं कि चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं कि चंद्रमा के अंदर क्या क्या होता है। चंद्रमा देखिए, यहाँ पर ये रहा चंद्रमा आपके सामने में, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा है ये। चंद्रमा कह रहा है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कितने उपग्रह है? एक। चंद्रमा, जिसका नाम है, क्या नाम है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इस बात को भी ध्यान रखना है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है और यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये भी बहुत बड़ी बात है, 3,84,400 किलोमीटर दूर। यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अब आप पृथ्वी से सूर्य की एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। किसकी तुलना कह रहा है करने के लिए? पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पे है और चंद्रमा कितनी दूरी पे है, इसकी तुलना आप करेंगे। आगे थोड़ा सा रोचक तथ्य है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। रोचक तथ्य है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो वहां पर आप टिक लगाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन्होंने कब मतलब उस पे चंद्रमा पे कदम रखा था? तो 21 जुलाई 1969। इस बात को भी ध्यान रखना है। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर कदम रखा है, इसको भी आपको मालूम करके रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है उसे तो बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अब एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से जो है एक बार प्रश्न नहीं, कई बार प्रश्न आया है, इस बार भी आ सकता है। ये है, कह रहा कि क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, प्रकाश की गति लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख। यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर। यहाँ पर यदि आपको गिनने के लिए दिया जाए तो आप देख लेना, 3 के आगे 5 शून्य है। कितने शून्य हैं? 5 है। और वहां पर ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि प्रकाश की गति लगभग कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो वहां पर आपको 3 लाख पे ही लगाना है, जिसके 3 के आगे 5 शून्य होनी चाहिए। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लेना पड़ता है। कितने? 8 मिनट। 8 मिनट के बाद ही पृथ्वी पर प्रकाश आती हैं। आगे चलिए हम देखते हैं। हमने रोचक तथ्य के बारे में जान लिया, उसके बाद हमने चंद्रमा के बारे में भी जान लिया। अब उपग्रह के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि उपग्रह क्या कह रहा है, क्योंकि इसको जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में भी देख लेते हैं। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसको ध्यान रखना है, संचार माध्यम के लिए किया जाता है। कह रहा है कि इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और एवं पृथ्वी की कक्षा में क्या की जाती है? स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट है, IRS है, एडुसैट इत्यादि ग्रह हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे और लिख भी देंगे। अब मैं आपको उपग्रह की कक्षा कैसे यहाँ पर प्रवेश करता है उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा, यहाँ पर यह है रॉकेट का प्रेक्षण,
रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ये देखिए, और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, यहाँ पर देखिए प्रवेश कर गया। मानव निर्मित उपग्रह हैं ये, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया सौरमंडल में पृथ्वी और सौरमंडल के पृथ्वी के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उसके बारे में तो हमने जिक्र कर लिया है। अब आपको क्या करना है, तो नोट्स भी बनाना है। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में, कितने दिनों में, 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, 27 दिन। इसको ध्यान रखना है आपको। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कितने भाग दिखाई पड़ता है, तो सिर्फ एक भाग। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं और पृथ्वी की अनुकूल हैं। यहाँ ना पानी है और ना ही वायु, और ना यहाँ पर वायु है, और इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। स्वाभाविक है, आप देखेंगे उसमें एक छाया है, वो यही है चंद्रमा में। आगे है आपका क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ये रहा क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके कक्षा के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति के कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए थे, इसीलिए इनको क्या कहा, क्षुद्र ग्रह कहा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उल्का पिंड के बारे में जान लेते हैं। उल्का पिंड क्या है, उल्का पिंड के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से क्या होता है, जले बिना पृथ्वी पर क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिससे धरातल पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। उल्का पिंड के बारे में भी हमने जान लिया है। आगे कहता है कि क्या आपने तारों के बारे में खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा है। यह लाखों तारों के समूह हैं। ये देखिए आकाश गंगा, मिल्की वे है। ये क्या है, इनका नाम रखा है आकाश गंगा, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। इस बात को भी ध्यान रखना है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। कहाँ पर की गई है, तो प्राचीन भारत में। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा भी है। आकाश गंगा भी इनका नाम है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार से लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का निर्माण, आकाश गंगा जो है वो एक आकाश गंगा नहीं, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है आकाश गंगा, देखिए। उसके बाद एक और था क्षुद्र ग्रह। ये देखिए क्षुद्र ग्रह भी मैंने आपको दिखा दिया, और उसके ऊपर कुछ नहीं था। तो हम उसके आगे अब देखते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी पे जो हैं बीच में किस प्रकार से हैं। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड सबसे ऊपर है। इसको भी आपने देख लिया। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं,
तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पर है, ये देखिए। अब अभ्यास प्रश्न जो है इसके बारे में मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आप इस चैप्टर को देखकर इसको अपने आप ही सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखें। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? इन सभी के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा है। अब सही गलत का चिन्ह देखिए। कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र। यहाँ तो मैंने बता दिया आपको शुक्र, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही करना है। कह रहा है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है, बुध है वैसे तो। चलिए आप खुद ही बताइए। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर लगाते हैं या आयताकार या दीर्घवृत्ताकार? इसे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? इसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? इसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये खाली स्थान है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहीं से प्रश्न उठा देते हैं। खाली स्थान एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? दोनों जगह भर के हमें कमेंट बॉक्स में आप दिखाएं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली कहा जाता है, क्या कहते हैं? खाली स्थान पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसे भी आप लिखें। ग्रहों के पास अपनी तथा यहाँ पर दो खाली स्थान है नहीं होता, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखें। चलिए, तो हम आज पहला अध्याय आप लोगों को कंप्लीट करके बता दिया है। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो दूसरा अध्याय होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इससे आपका कल्याण तो होगा ही होगा और दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा। तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक ही हमारी मनोबल को बढ़ाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो धन्यवाद।